कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत गुरु वर्ग अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चैतन्य भागवत की हिंदी में भाष्य पाठ हम इसको सुना रहे हैं। तो बीच बीच में छोटी छोटी एक कथाओं को लेकर के चैतन्य भागवत आचार्य वृंदावन दास जी की रचना, उन्हीं का कुछ हिंदी में रूपांतरित चैतन्य भागवत का, तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी कथा को लेकर के गौरांग महाप्रभु के जीवन से कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आज सुना रहे हैं एक छोटी सी कथा। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है जिस प्रकार युगों का पूर्व भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार निमाय पंडित आजकल माता सची माता को अपना ज्ञान देने लगे। खाते सोते अथवा जागृत अवस्था में निमाय श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा ही नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। जब भक्तों ने निमाय को अचानक इस परिवर्तन के विषय में सुना तो परस्पर बातें करने लगे। क्या श्री कृष्ण इनके शरीर में प्रविष्ट हो गए? ये सब कैसे हो गया? क्या यह भक्ति के संग का परिणाम है अथवा किसी पूर्व कर्म का फल है? इस प्रकार चर्चा करते हुए भक्तों को दुख कहीं दूर चले गए और उनके चित्त आनंद से भर उठे। महाभागवत वैष्णव के भाव को में महाप्रभु प्रत्येक स्थान एवं व्यक्ति के श्री कृष्ण को देखने, प्रत्येक व्यक्ति को श्री कृष्ण देखने लगे। दिन रात वो हरिनाम जप करते। एक समय जो निमाय अपने अध्ययन लीलाओं में निमग्न था, आज श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब विषयों से विरक्त हो चुका था। प्रातः समय निमाय के सब छात्र एक हो जाते, महाप्रभु अध्यापन आरंभ करते और उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं आता। छात्र ने पूछा, सिद्ध वर्ण समानय क्या अर्थ है? अर्थात सिद्ध वर्ण सामान्य, ये कथन कल्प और व्याकरण का पहला सूत्र है और अक्षर ज्ञान का विधि संबंधी है। निमाय ने उत्तर दिया, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर भगवान नारायण को संबोधित करता है। छात्रों ने पूछा, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर सुयोग्य उपयोग किस प्रकार किए जाते हैं? निमाय ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण के कृपा दृष्टि पढ़ते ही सारे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं। छात्र ने कहा, पंडित जी कृपया इस विषय में थोड़ा और समझाइए। निमाय पंडित जी उत्तर दिए, हर क्षण श्री कृष्ण के स्मरण रखो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के
श्री कृष्ण सेवा का ज्ञान दे रहा हूं, जो समस्त वैदिक शास्त्र का आदि मध्य तथा अंत है। प्रचार किस तरीके से गौरांग महाप्रभु कर रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हर क्षण श्री कृष्ण के स्मरण रखो। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें कृष्ण सेवा का ज्ञान दे रहा हूं। इतना आसान से कृष्ण सेवा यदि चाहिए, जो समस्त वैदिक शास्त्र का आदि मध्य तथा अंत है, ये कृष्ण का सेवा। ये सुनकर सब छात्र हंसने लगे। एक ने टिप्पणी करते हुए कहा, लगता है कि इनके शरीर में वायु बिगड़ गई है। तब उन्होंने निमाई से पूछा, गुरुजी आपने ये सब बातें कहां से सुनी है? निमाई ने उत्तर दिया, ये तो सब शास्त्र का सार है। यदि तुम्हें मेरी व्याख्याएं समझ नहीं आई है, मैं दोपहर में उन्हें समझाऊंगा। इस समय मैं एकांत में कुछ अध्ययन करना चाहता हूं, तुम सबसे बाद में मिलता हूं। छात्र ने अपने पुस्तक उठाए और गंगादास पंडित के पास जाकर आज हुई सारी बातें कहे सुनाई। शिकायत करते हुए छात्र ने कहा, गया से लौटने के बाद निमाई पंडित अपने व्याख्याओं में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करते। वे भाववेश में निरंतर कृष्ण जपने, श्री कृष्ण जपते रहते। कोई बार हंसते हैं और कई बार जोर से गर्जन करते हैं। पढ़ाते समय वे प्रत्येक शब्द का मूल श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं पढ़ाते। उनकी सब व्याख्या किसी ना किसी दृष्टि से श्री कृष्ण से जुड़ी होती है। न जाने क्यों पहले की उपेक्षा वे बिल्कुल अलग और विचित्र जान पड़ते हैं। आप ही बताएं, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? उनकी बात सुनते हुए गंगादास पंडित मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब घर जाओ और कल सुबह आना, चिंता ना करो। मैं ध्यान रखूंगा कि आज से निमाई तुम सबको अच्छी तरह पढ़ाए। अगले दिन सब छात्र वहां पहुंचे और महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपना गुरु के चरण स्पर्श, क्षमा कीजिए, अगले दिन सब छात्र ने वहां पहुंचा और महाप्रभु ने सब के गुरु चरणों स्पर्श, महाप्रभु के सारे लोग चरण स्पर्श किए। उत्तर में गंगादास भी आए थे। गंगादास जी का भी गौरांग महाप्रभु चरण स्पर्श किया। प्रिय विश्वंभर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ब्राह्मण के लिए शिक्षा देना का अवसर उसका परम सौभाग्य होता है। तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती और पिताजी जगन्नाथ मिश्र दोनों महान विद्वान थे। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य गंगादास जी पंडित जी। गंगादास पंडित निमाई पंडित से कह रहे हैं, यह सत्य नहीं है कि विद्वता और ज्ञान को त्याग कर ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। क्या तुम्हारे पिता और नाना भागवत भक्त नहीं थे? मेरा मानना है कि मनुष्य को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही उसे सुयोग्य वैष्णव ब्राह्मण बनाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
अशिक्षित ब्राह्मण किसी प्रकार अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित में भेद कर सकता है। अशिक्षित ब्राह्मण किसी प्रकार अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित भेद कर सकता है। यह जिज्ञासा है। निमाय, तुम हरिनाम जप भी करो और साथ ही अपना शिक्षण भी जारी रखो। समुचित प्रकार के शास्त्र की शिक्षा समुचित प्रकार की शिक्षा शास्त्र की शिक्षा दो, उनकी व्याख्या करो और उनके विपरीत अर्थ निकालने का प्रयास ना करो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत चिंता होता है। निमाय ने उत्तर दिया, आपके चरणों का आशीर्वाद से मैं पूरी नवद्वीप में मैं कोई नहीं, पूरे नवद्वीप में कोई नहीं है जो मुझे वाद विवाद में परास्त कर सके अथवा मेरे कथन का खंडन करके अपना कथन स्थापित कर सके। मैं नगर में जाकर शिक्षण आरंभ करूंगा और देखता हूं किसमें मेरी व्याख्या में दोष निकालने का साहस करता है। ये सुनकर गंगादास पंडित प्रसन्न हो गए। विश्वंभर ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। अपने विद्यार्थी के बीच वे सितारों से घिरे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। गंगा के तट पर पहुंचकर निमाय ने चुनौती देते हुए अपने कक्षा में कक्षा आरंभ की। उन्होंने कहा, कलियुग के इन विद्वानों के संधि तक क्या ज्ञान नहीं है, संधि तक क्या ज्ञान नहीं है और वे भट्टाचार्य जैसे उपाधियां ले बैठी है और जिन लोगों के तत्व ज्ञान के गंध तक नहीं है वे वाद विवाद का दुस्साहस करते हैं। यदि किसी में साहस है तो मेरे सामने आए, जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। गंगा तट पर जमा विद्वान मंडली भयभीत हो चुपचाप विश्वंभर के वचन सुन रहे थे। महाप्रभु मानो समाधि में कोई घंटे गरजते रहे। अंत में वे बैठे और एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रत्नगर्भ आचार्य के घर पहुंच गए। वे उनके पिताजी के घनिष्ठ मित्र थे और उन्हीं गांव से थे। उनके 3 पुत्र थे। वो तीनों भगवान के महान भक्त थे। श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलते पराग के लिए मंडारते भंवरते के समान कृष्ण आनंद जीव और जदुनाथ कविचंद उनका नाम था तीनों का। रत्नगर्भ आचार्य स्वयं एक महान भक्त थे और श्रीमद् भागवत में उनकी विशेष रुचि थी। जिस समय महाप्रभु उनके घर पहुंचे वे भागवत का ये श्लोक पढ़ रहे थे। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को एक सुंदर युवक दिखाई दिया। उसका वर्णन श्यामल था। उसने पीतांबर पहना था और उसके गले में पुष्पमालाएं, मुकुट में मोर पंख था तथा अंग पर विभिन्न आभूषण सुशोभित थे। अपने बायों हाथों एक मित्र के कंधे पर रखकर वे थोड़े झुके हुए थे
और दाएं हाथ में कमल का फूल पकड़कर उसे घुमा रहे थे। इस बालक को कपोल पर चंदन का चंदन लगा था और कमल जैसे मुख पर मधुर मुस्कान छाई थी। जैसे ही भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत ये शब्द विशंभर के कानों में प्रविष्ट हुए तो दिव्योन्माद में भगवान भाव विहल होकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर उनके सब छात्र विस्मित रह गए। कुछ समय समाधि के उस अवस्था में रहने के बाद महाप्रभु की चेतना लौट आए। रत्नगर्भ आचार्य को देखते हुए उन्होंने कहा, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। ये गौरांग महाप्रभु ने बोलने लगा। उन ब्राह्मण ने अपना पठन जारी रखा और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगा। महाप्रभु के दिव्योन्माद को देखकर रत्नगर्भ का अत्यंत आनंद हुआ और वे दुगने उत्साह के साथ कुछ श्लोक पढ़ने लगे। यहाँ पर भगवान सुंदर शिक्षा दिए हैं, प्रोत्साहित। भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। ये देखकर भगवान ब्राह्मण को और दुगना जोश आ गया और आनंद से विहलित होकर उन ब्राह्मण ने अपना पठन जारी रखा। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगा। महाप्रभु दिव्योन्माद को देखकर रत्नगर्भ का अत्यंत आनंद हुआ और वे दुगने उत्साह के साथ आगे के श्लोक पढ़ने लगे। उनका वचन देखकर विशंभर अत्यंत प्रसन्न थे। कुछ समय पश्चात वे बैठे, कुछ पश्चात वो उठे और आचार्य का गाढ़ा आलिंगन देकर उनका स्पर्श पाते ही आचार्य का चित्त दिव्य आनंद से भर उठा और उन्होंने तुरंत महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। उस क्षण वे श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेमापास में बांध गए। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठन जारी रखा और महाप्रभु भी बारंबार कहते रहे, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अंत में गदाधर पंडित ने हस्तक्षेप किया, आचार्य से पठन रोकने का आग्रह किया। अब हम कल सुनेंगे इसके बाद कि किस तरीके से और एक छोटी छोटी लीला हम गौरांग महाप्रभु को, जहां आनंद सुनने से ही रस भरे, यही